Hello everyone. Our today's topic is organic chemistry in some basic principle and techniques. हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट पहुंचते पहुंचते हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस चैप्टर में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली हमारी रिएक्शंस से रिलेटेड होगी. तो रिएक्शंस में हमारे रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं. तो वो कैसे चेंज होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये हम आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग में हमारे पास होते हैं रिएक्टेंट्स. हम प्रैक्टिकल नॉलेज वाइज इस नॉलेज से स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने एक बीकर में अगर कोई सॉल्वेंट लिया हुआ है और उस सॉल्वेंट में अगर हम रिएक्टेंट ऐड करेंगे तो हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. ये P मीन्स होगा हमारा प्रोडक्ट. अगर हम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ रिएजेंट, सॉल्वेंट एंड कैटालिस्ट तीनों में से एक भी हम ले सकते हैं, तीनों भी ले सकते हैं. सॉल्वेंट के साथ हम इसमें कैटालिस्ट भी ले सकते हैं. बट हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें रिएक्टेंट को सॉल्वेंट में इन्वॉल्व करना होता है, फिर हमें प्रोडक्ट मिलता है. हम ये चीज़ देखेंगे. हम डायरेक्ट रिएक्टेंट में सॉल्वेंट नहीं ऐड कर सकते. सॉल्वेंट हमारा मैक्सिमम अमाउंट में होता है. जैसे अगर हमें किसी भी रिएक्टेंट में अगर हमें इसमें नाइट्रोजन गैस डालनी है और सॉल्वेंट हमारा मीन्स वाटर. अब वाटर कोई और सॉल्वेंट अगर हमने लिया है, जैसे मीथेनॉल लिया, तो ये सॉल्वेंट जो हमारे होते हैं वो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में होते हैं. इसलिए हमें रिएक्टेंट को सॉल्वेंट में इन्वॉल्व करना पड़ता है. उसको डिसॉल्व करने के बाद उसमें नया जो सॉल्यूशन हमको मिलता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट. अब हम कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. 1815 तक हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ था बाय एनी अदर साइंटिस्ट. वो चाहे हमारे ऑर्गेनिक फिलोसोफर हो, ऑर्गेनिक इंडियन फिलोसोफर, जर्मन साइंटिस्ट, नन ऑफ देम आर डिस्कवर्ड एनी कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं 1828 में, जिनका नेम है वॉलर. वॉलर ने सबसे पहला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था, जिसका नेम है यूरिया. ये हमारा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में सिंथेसाइज किया गया था. मतलब हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी. ये कैसे सिंथेसाइज हुआ था वो हम देखते हैं. अमोनियम साइनेट हमारा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. अगर हम उसको वॉलर ने हीट करके देखा था, तो सबसे पहला हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिला था वो मिला फिर यूरिया. अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे. अब हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है वही अपने आप में आपको बता रहा है, या हाइड्रोकार्बन अपनी डेफिनेशन खुद दे रहा है. मीन्स हाइड्रो प्लस कार्बन मीन्स हाइड्रोकार्बन्स में हम पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में. मेनली इसमें हम स्टार्टिंग कार्बन से करेंगे. अब कार्बन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं. मीन्स कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप होंगे, C12, C13 एंड C14. अब आइसोटोप्स जो होते हैं हमारे, वो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं. एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हैं. जैसे ये हमारे कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14. तो हमारा मैक्सिमम कार्बन जो हमें रिएक्शन में यूज में होता है वो है C12. 100% अगर कोई कार्बन होते हैं ऑलमोस्ट, तो वो 90 उसमें से 98.8% हमारा C12 होता है, 1.1% C13 और बहुत ही कम अमाउंट में हमारे पास होता है C14. ये तीनों कार्बन के आइसोटोप्स हैं. हम मेनली स्टडी C12 की पढ़ेंगे. जहां पर भी अगर हमें C13 या C14 किसी रिएक्शन में लेना होगा तो हम वहां पर
उसका एटॉमिक मास स्पेसिफाई कर देंगे। अब हम आते हैं कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे कि कार्बन क्या क्या चीज़ें शो कर सकता है जिससे आगे उसकी रिएक्शंस होगी, कैसे कार्बन बॉन्ड करेगा, कैसे कार्बन लिंक करता है दूसरे एटम से, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन में। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है कार्बन का कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, मीन्स कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन शो करता है। अब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वन एस टू, 2s2, 2p2। तो आउटर शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन है 2st, 2s2 एंड 2p2। अब हमें इसको इस पे फिल करना है। अब s में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ग्राउंड स्टेट में क्योंकि 2s2 है। p में हम एक इसमें फिल करेंगे। ये 2p2 का हो गया हमारा। अब एक्साइटेड स्टेट में ये होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास पेयर्ड में है तो वो एक्साइट होकर p के दूसरे ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में हर इंडिविजुअल एक ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि 4 बॉन्ड्स इन एक्साइटेड स्टेट बिकॉज ऑफ 4 इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में 4 इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन शो करता है जिससे कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कार्बन का ये है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। देन हम सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास कार्बन का स्ट्रक्चर मेनली टेट्राहेड्रल होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो टेट्राहेड्रल होता है, वो चीजें आगे हम देखेंगे, पर मेनली कार्बन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है एक्साइटेड स्टेट में। अभी हमने जैसे लास्ट स्लाइड में देखा कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंडिविजुअल ऑर्बिट में। तो हमारा अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा तो कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। 4 एटम्स आर अराउंड कार्बन एटम आर डायरेक्टली टुवर्ड कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रल। मतलब 4 एटम कार्बन से अटैच्ड होंगे चारों डिफरेंट कॉर्नर पर। तो ये 4 एटम हमारे कार्बन से कोई भी अटैच्ड होंगे और चारों डिफरेंट कॉर्नर पर अटैच्ड होंगे। इनके बीच का एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसी स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। अब थर्ड हमारा है मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। कार्बन के हमने देखे थे कि एल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है, एल्कीन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और एल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। मींस कार्बन का एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड तीनों बॉन्ड शो करता है। कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर हम एल्केन देखेंगे तो एल्केन में हमारा कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है। अगर हम एल्कीन देखेंगे तो एल्कीन में हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और अगर हम एल्काइन देखेंगे तो उसमें हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। इफ अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है तो sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन दोनों साइड डबल बॉन्ड भी शो करता है। मींस कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ये हो गया हमारा कार्बन का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट हमने पढ़ा था कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, सेकंड हमारा था कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है एंड थर्ड हमारा था कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन कि कार्बन कैटेनेशन शो करता है। अब कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन हमारा एक ऐसा एटम है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब कार्बन हमारी ब्रांचिंग प्रॉपर्टी शो करता है कि कार्बन में जो हमारा सेल्फ लिंकिंग मतलब आपस में लिंक करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कार्बन की ब्रांचेस हमने देखी है कि बहुत ब्रांचेस होती है कार्बन की।
कार्बन मल्टीपल ब्रांचेस शो करता है। यही रीजन है कार्बन का मल्टीपल ब्रांचेस शो करने का कि कार्बन में कैटनेशन होता है। अब हम देखते हैं कार्बन वाले ग्रुप में हमारे पास क्या आता है, कार्बन कार्बन एंड सिलिकॉन भी आता है। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन ही क्यों उस ग्रुप में सिर्फ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है या कैटनेशन शो करता है, तो उसका आंसर देखते हैं। कार्बन में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2p में, एंड सिलिकॉन में जाते हैं 3p में। तो अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जी चेक करेंगे, ये चीज है आपकी केमिकल बॉन्डिंग की, पर देखो इधर, इससे हमें कैटनेशन का आंसर मिलेगा कि सिर्फ कार्बन कार्बन ही क्यों सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन क्यों नहीं कर सकते, सेम ही ग्रुप के एटम है। तो इसका आंसर ये है कि हमारे कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है सिलिकॉन सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी के कंपेयर में, क्योंकि हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है, और जो जितना छोटा एटम हमारे पास होता है वो एटम उतने ही अच्छे से ओवरलैप कर पाएगा। इसलिए हमारी बॉन्ड एनर्जी जो होती है कार्बन की वो सिलिकॉन से ज्यादा होती है। और कार्बन के छोटे स्ट्रक्चर की वजह से, मींस हम जो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स का स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है। एटम अगर कार्बन से सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बड़ा होगा, तो उस वजह से जो हमारे स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं वो ओवरलैपिंग अच्छे से कर लेते हैं और उनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। इसलिए सिर्फ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन कार्बन में ही होती है। ये हो गया हमारा कैटनेशन। लास्ट हमारा है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मेनली वो होता है कि हमारे सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिट्स अगर हम साथ में मर्ज कर देते हैं तो वो नए हाइब्रिड ऑर्बिट बनाते हैं। मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी लेवल टू क्रिएट न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। सेम एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करने के बाद न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करते हैं। यही हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं? उनसे हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसको हम आगे जाके सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड नेमिंग करेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ये क्या होते हैं, अब हम आगे देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड बनता है हमारा फॉर्म्ड बाय कोएक्सियल ओवरलैपिंग। अभी मैं आपको समझाऊंगी कोएक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है। और पाई बॉन्ड हमारा फॉर्म होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग से। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब सबसे पहले हम देखते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में हमारे पास है कोलैटरल ओवरलैपिंग एंड सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास कोएक्सियल ओवरलैपिंग। इन दोनों में ये वर्ड का ही डिफरेंस है और हमें इसका ही मीनिंग समझना है। कोएक्सियल मींस एक ही एक्सिस में ऑर्बिट्स, एटॉमिक ऑर्बिट्स जो लेते हैं उनसे नया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है वो होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। मींस एक ही एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में ऑर्बिट आपस में मिलकर नया हाइब्रिड ऑर्बिट बना रहे हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड एक्स एक्सिस की वजह से बनेगा। जैसे एग्जांपल, अगर हमारे पास दो एस ऑर्बिट्स हैं, अब ये सेम ही एक्सिस में होंगे, एक ही एक्सिस में, तो यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड शो होगा वो होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। अगर एक ही एक्सिस में हमारे दो पी ऑर्बिट मिलकर नया हाइब्रिड ऑर्बिट बना रहे हैं तो ये होगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। कोएक्सियल मींस एक ही एक्सिस में ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिट्स, ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग शो करते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। और कोलैटरल ओवरलैपिंग मींस अब एक्स एक्सिस में अगर हम बॉन्ड बनाएंगे
तो वो हमारा एक एक्सिस हो गया। अगर उसके अलावा वाई एक्सिस में भी हमारा कोई ऑर्बिट है जो ऊपर से मतलब लेटरल साइड से भी हमारी बॉन्डिंग शो कर रहा है, वो हो गई हमारी कोलैटरल ओवरलैपिंग। जैसे हम देखेंगे कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में तो हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। बट ये हमारा हो गया पी वाई ऑर्बिटल। अगर यहाँ से जो ओवरलैपिंग होगी इन दोनों लोब्स की, वो हमारा पाई बॉन्ड शो करेगी, तो इसको हम बोलते हैं कोलैटरल ओवरलैपिंग। मीन्स ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से दोनों लोब से जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारी पाई बॉन्ड के लिए होती है, और एक ही एक्सिस में जो ओवरलैपिंग होती है वो हमारी सिग्मा बॉन्ड के लिए होती है। इसलिए इसको कोएक्सियल ओवरलैपिंग और इसको कोलैटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं। यहाँ पर हमारी कोएक्सियल की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब ये दोनों लोब आपस में मिलकर ओवरलैप कर लेते हैं अपर साइड से लोअर साइड से, तो हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड में सिर्फ आपको कोलैटरल एंड कोएक्सियल ओवरलैपिंग देखने मिलेगी। अब हम देखते हैं सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स। देखो, अगर हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या था, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग मींस एक एक्सिस में ओवरलैपिंग, और हमारा पाई बॉन्ड था कोलैटरल ओवरलैपिंग। अगर हमने पाई बॉन्ड ऐसे बनाया हुआ है और सिग्मा बॉन्ड हमने ऐसे बनाया हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड पूरा आपस में एक एक्सिस में बना हुआ है, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारे स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स में जो ओवरलैपिंग होती है कोएक्सियल ओवरलैपिंग, वो काफी अच्छी ओवरलैपिंग है एज कंपेयर टू कोलैटरल ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स। हम आगे जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली रिएक्शंस देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एल्कीन ही हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, या एल्कीन ही हमारा साइक्लो हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। एल्कीन की ही रिएक्शन हम मेनली देखेंगे। मीन्स पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसलिए पाई बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। जो बॉन्ड हमारा वीक होगा उससे वो इजीली रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको तोड़ना इजी होगा। इसलिए पाई बॉन्ड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स। अब हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में 4 सिग्मा है और 0 पाई है, मीन्स उसका स्ट्रक्चर ये होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड हमने ड्रॉ कर दिए, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल के लिए हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कार्बन का सेकंड हमारा था कैरेक्टरिस्टिक कि कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर हमारे कार्बन के किसी भी कंपाउंड में 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है, मींस 1 पाई बॉन्ड मींस 1 डबल बॉन्ड। अगर स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका एंगल होता है 120 डिग्री। अगर हमारे पास थर्ड पॉसिबिलिटी आती है 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। अब 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, मींस एक ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड हमारा होता है 2 पाई और 1 सिग्मा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, इसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर जैसा हमने यहाँ पे बनाया है, और इसका एंगल होगा 180 डिग्री। अब हम सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का देखते हैं। अगर हमारे कार्बन के पास या कोई भी एटम के पास एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, मीन्स हमारा होता है एक सिग्मा बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड बना हुआ है तो एक डबल बॉन्ड हमारा डिस्क्राइब करता है एक सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड हमारा डिस्क्राइब करता है एक सिग्मा प्लस 2 पाई। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे होंगे हमारी स्लाइड में, तो ये चीज ध्यान रखना
कि कोई भी दो एटम अगर हमारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे मींस एक सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे तो एक सिग्मा और एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे तो एक सिग्मा और दो पाई है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी कैसे रिलेटेड होती है हमारे हाइब्रिडाइजेशन से। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है, पहले तो ये देखते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है टेंडेंसी ऑफ एटम, मतलब एटम के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी साइड पूरे अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे अगर हमारी ये रिएक्शन है, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए बी, और अगर हमारी बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बी हमारा ए वाले बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन और बी के खुद के इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में ले लेगा। तो ये हमारे पास बी के पास नेगेटिव या लोन पेयर आ जाएगा और ए के पास पॉजिटिव, मीन्स हमारी बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, बी इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो होती है किसी भी एटम की जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड में जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्ड बना है वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेना, किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। तो अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमारी परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है? परसेंटेज एस कैरेक्टर वो होता है हमारा कि किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में, तीन हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास sp3, sp2 एंड sp, पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन में कितने परसेंट हमारे s ऑर्बिटल्स है, मतलब कितने परसेंट उसमें s कैरेक्टर है। अब s कैरेक्टर हमारे पास उतने ही होंगे जितना हमारा s ऑर्बिट उस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे अगर हम देखेंगे s ऑर्बिट एक है और एक p ऑर्बिट है, तो परसेंटेज s कैरेक्टर हमको कैसे निकालना है, काउंट करते हैं। अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है तो एक डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल्स 2, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इसका परसेंटेज s कैरेक्टर आएगा 50%। अब सेम ऐसे ही हम sp2 का निकालेंगे, एक परसेंटेज s कैरेक्टर निकाल रहे हैं इसलिए हम स्पेसिफिकली s ऑर्बिट को ऊपर रख रहे हैं। यहाँ पर भी एक ही s ऑर्बिट है और टोटल ऑर्बिट है, क्योंकि कंपेयर हमको टोटल से करना है और निकालना हमको परसेंटेज s कैरेक्टर है, इसलिए हमने नीचे टोटल ऑर्बिट लिए। तो इसका परसेंटेज s कैरेक्टर आएगा 33.33%। सेम इसका हम निकालेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, तो इसका परसेंटेज एस कैरेक्टर आएगा 25%। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर जो हमारा होता है वो एस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो sp की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन sp2 की, देन sp3 की। और सेम चीज हम कार्बन के लिए देखेंगे तो कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा एज कंपेयर टू कार्बन हाइब्रिडाइज एट sp3। ये हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है। सेम अगर यही ऑर्डर हमको बॉन्ड लेंथ का पूछ लेंगे तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में हमारे पास sp3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू sp2 एंड sp, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज हो गई। अब हमें इन मॉलिक्यूल्स के, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, और इन मॉलिक्यूल्स में हमको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फाउंड करना है। सिग्मा बॉन्ड मैंने बताया था कि अगर कोई एक सिंगल बॉन्ड होगा तो मीन्स एक सिग्मा, एक डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई। तो ऐसे हम इसका हाइब्रिडाइजेशन पहले चेक करते हैं। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है यहाँ पर दो हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक डबल बॉन्ड है, मीन्स ये हमारा हो गया एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो हमने लास्ट टेबल में देखा था एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp2।
तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा आ जाएगा sp2। अब sp2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हो गए हमारे कैंसिल। अब इस वाले कार्बन का चेक करते हैं। तो इस वाले कार्बन में हमारे पास 2 सिग्मा और 2 पाई है। अब टेबल में चेक करो 2 सिग्मा और 2 पाई कहाँ पर है। 2 सिग्मा और 2 पाई मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब हमें इन मॉलिक्यूल्स में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फाउंड करने हैं। तो अगर डायरेक्ट आपको पता है तो आप ऐसे लिख लो, नहीं तो मॉलिक्यूल को हम अच्छे से एक एक इंडिविजुअली बॉन्ड शो करके लिख सकते हैं, जिससे हमको सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड काउंट करना इजी रहेगा। ये ऐसे अच्छे से ब्रॉड करके मॉलिक्यूल लिख लो, फिर सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अच्छे से, जैसे ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया तो 1 पाई 1 सिग्मा, सिग्मा 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 1 पाई। जहाँ पर डबल बॉन्ड दिख जाए वहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड। तो ऐसे हमको ये काउंट करना है। तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास होंगे 11 सिग्मा एंड 2 पाई। सेकेंड मॉलिक्यूल का अगर हमें निकालना है तो उसका होगा हमारे पास, इसको भी हम अच्छे से करके लिख सकते हैं और डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ। CONH2 हमारा अमाइड ग्रुप होता है, हम आगे IUPAC में देखेंगे। अब इंडिविजुअली बॉन्ड पर हमको लिख देना है सिग्मा या पाई, तो हमको कैलकुलेट करने में या काउंट करने में इजी रहेगा। ये मॉलिक्यूल हमारा शो करता है 12 सिग्मा 1 पाई यहाँ पे और एक C डबल बॉन्ड O वाला पाई, 12 सिग्मा एंड 2 पाई। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे सिग्मा एंड पाई से रिलेटेड जितने होंगे वो हम पूछ सकते हैं एग्जाम में इजीली। अब हम कुछ ऐसे कार्बन से रिलेटेड ही देखते हैं। हमने कार्बन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी, पर कार्बन के कुछ टाइप्स भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन, ये क्या होते हैं हम वो चीज देखेंगे। तो हमारे प्राइमरी कार्बन क्या होते हैं? When carbon atom is attached to only one carbon, अगर हमारा कोई भी कार्बन एटम सिर्फ 1 कार्बन से अटैच्ड है तो वो हमारा हो गया प्राइमरी कार्बन। जैसे अगर हमें एग्जांपल दिया हुआ है तो हमारे पास अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये हमारा एक ही कार्बन से अटैच्ड है CH से, ये कार्बन भी हमारा एक ही कार्बन से अटैच्ड है CH से, सेम ये कार्बन भी हमारा एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो ये तीनों हमारे प्राइमरी कार्बन है। दूसरा हमारे पास होगा सेकेंडरी कार्बन। जैसे हमने इसमें देखा कि व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन, सेकेंडरी कार्बन में होता है व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 2 कार्बन। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 कार्बन वाला। तो हमारा जो मिडिल वाला कार्बन है वो हमारा 2 डिग्री कार्बन हुआ, क्योंकि वो दोनों साइड एक एक कार्बन से अटैच्ड है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी कार्बन। एंड थर्ड हमारा आता है टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन होता है हमारा जो 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है।
अटैच टू मतलब हमारे कोई भी कार्बन एटम अगर 3 कार्बन से अटैच्ड है तीनों साइड, कार्बन हमारा मैक्सिमम 4 बॉन्ड शो करेगा, उसमें से भी अगर वो तीनों साइड 3 कार्बन से अटैच्ड है तो वो हमारा होगा टर्शरी कार्बन। जैसे ये हमारा हो गया टर्शरी कार्बन, क्योंकि ये तीनों साइड एक एक कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे हमारा टर्शरी कार्बन। फोर्थ हमारा आता है लास्ट क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन में मैक्सिमम फोर्थ ही होगा हमारा क्वाटरनरी कार्बन, क्योंकि कार्बन हमारी मैक्सिमम 4 बैलेंस ही शो करता है, तो कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाएगा, और 4 बॉन्ड्स में भी चारों तरफ इसमें 4 कार्बन होने चाहिए। मीन्स इसमें अगर हमको थ्योरी लिखनी है तो हम लिख सकते हैं व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 कार्बन। तो हमारा ये मिडिल वाला कार्बन हुआ हमारा क्वाटरनरी कार्बन, क्योंकि ये चारों साइड एक एक कार्बन से अटैच्ड है। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल में डायरेक्ट ये पूछ लिया कि कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, मीन्स कौन सा कार्बन हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या क्वाटरनरी है, उसमें हमें उनको डिफरेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसमें हमको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन में डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हैं। अब ये वाला जो हमारा कार्बन नंबर 1 है, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन भी हमारा सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी हमारा हो गया प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन एटम हमारा 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया टर्शरी कार्बन। और सेम ये कार्बन अगर हम देखेंगे तो ये एक साइड CH3 से दूसरी साइड CH से अटैच्ड है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी, एंड ये सेम प्राइमरी एक कार्बन से अटैच्ड है। तो हमें पास वाला कार्बन देखना है कि कितने कार्बन से अटैच्ड है। ये वाला कार्बन सिर्फ एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, तो ये चारों हमारे हो गए प्राइमरी कार्बन। अब बचे ये दोनों, अब इसको हम देखेंगे, ये बाजू में CH3 से बॉन्ड बना रहा है, ये साइड ये C से बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी एंड ये हो गया हमारा क्वाटरनरी कार्बन। तो हमने आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन्स देखे, तो वो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक था कि कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट होता है, दूसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक था कि कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है, तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक था कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, और फोर्थ हमारा कैरेक्टरिस्टिक था कि कार्बन कैटेनेशन शो करता है। कैटेनेशन मीन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कार्बन आपस में ही काफी लिंकेज बनाकर ब्रांचेड स्ट्रक्चर बना सकता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और स्ट्रक्चर छोटा होता है तो अच्छे से ओवरलैप कर पाए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा था कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, उसमें था हमारे पास परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिससे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड लेंथ, ये सब डिस्क्राइब किया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने देखा हमारे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो मीन्स हमारा एक सिग्मा हुआ। अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड डिस्क्राइब करता है एक सिग्मा और एक पाई को, और अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो डिस्क्राइब करता है एक सिग्मा और 2 पाई को। फिर हमने आगे देखा टाइप्स ऑफ कार्बन्स, मीन्स प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड लास्ट क्वाटरनरी कार्बन, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है। तो प्राइमरी कार्बन हमने देखा था, जो कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड होगा वो प्राइमरी, जो 2 से अटैच्ड होगा वो सेकेंडरी, जो 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होगा वो टर्शरी, एंड जो कार्बन चारों साइड
4 कार्बन से अटैच होगा वो होगा हमारा क्वाटरनरी कार्बन। सेम ऐसा ही हम हाइड्रोजन में भी देखेंगे। प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड होने वाले जो हाइड्रोजन हमारे होंगे वो प्राइमरी हाइड्रोजन, जो सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड होने वाले हाइड्रोजन होंगे वो हमारे सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे, और जो टर्शरी कार्बन से अटैच्ड होने वाले हाइड्रोजन होंगे वो टर्शरी हाइड्रोजन होंगे। क्वाटरनरी कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन में कार्बन चारों साइड कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही शो कर सकता है, तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता। हाइड्रोजन सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ही होते हैं। आज हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ कंपाउंड्स देखेंगे, उसी में ही आगे हम IUPAC, आइसोमेरिज्म, इफेक्ट्स आगे देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन होमोलॉग, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस देखेंगे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर, ताकि आगे इसकी और सीरीज़ मैं अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच।